नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 2 दिग्गज कंपनी के बारे में, जिसके नाम आप पहले ही देख चुके हैं। एक जो नाम है भारती एयरटेल, जो टेलीकॉम सेक्टर का मास्टर लीडर नंबर 1 पोज़ीशन में है और दूसरा जो कंपनी है वो है टीसीएस, जो आईटी सेक्टर का नंबर 1 कंपनी है। तो दोनों कंपनी अगर देखिए दोनों टॉप रैंकिंग कंपनी अगर एक साथ जुड़ जाए, तो फ़ायदा क्या होगा? दोनों को ही मिलेगा। तो दोनों ही कंपनी को एक फ़ायदा मिलने वाला एक यहाँ पे काम का न्यूज़ यहाँ पे आ चुके हैं। ऑब्वियसली ये जो न्यूज़ है फ्यूचर ओरिएंटेड है एंड फ्यूचर के लिए इस दोनों कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। तो इसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। बहुत कुछ यहाँ पे जानने को और सीखने को मिलेगा। आप इस दोनों कंपनी में आपका कोई निवेश नहीं है, फिर भी इस वीडियो को देखना, क्योंकि आपको हमेशा इस तरीके से जब कोई न्यूज़ आ जाता है, उसके ऊपर देखना चाहिए, क्योंकि देखिए मार्केट लीडर अगर अच्छा खासा न्यूज़ के चलते हुए तेज़ी दिखाएँगे, तो बाकी सारे के सारे सेक्टर सारे के सारे कंपनीज़ भी तेज़ी देखने को मिलेगा। अगर मान के चलिए इंडिया का टॉप 10 जो कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के हिसाब से जो टॉप 10 कंपनी है, अगर वो टॉप 10 कंपनी अगर ज़बरदस्त आप उछाल देखने को मिलेगा, तो सारे के सारे छोटा-मोटा कंपनी जो है, जो मिड कैप, स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, उसके ऊपर भी एक अच्छा खासा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा न्यूज़ के बारे में बताता आया हूँ। आज भी इस न्यूज़ के ऊपर मैं कवर करूँगा। बहुत बढ़िया एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसी के ऊपर बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के न्यूज़ के बारे में। तो न्यूज़ बहुत ज़बरदस्त है। न्यूज़ आप देख सकते हैं, बिज़नेस स्टैंडर्ड के वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं आप। बिज़नेस स्टैंडर्ड साइट से मैं इस न्यूज़ को कवर कर रहा है। तो इस न्यूज़ को आप पूरा डिटेल्स में यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डिटेल्स में आपको बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखना। तो भारती एयरटेल, जो आप सभी जानते हैं, टेलीकॉम सेक्टर के नंबर 1 पोज़ीशन में है, नंबर 1। हाँ, जियो भी आ रहा है, पोज़ीशन बना रहा है, मगर जियो का कोई अलग से स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। वो जियो के रिलायंस के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो भारती एयरटेल अभी अलग है। तो भारती एयरटेल का जो नया प्रोजेक्ट है वो 5G है और 5G को कंट्रोल करने के लिए, मतलब 5G को कंट्रोल करने के लिए तो टेक्नीशियन और टेक्निकल का ज़रूरत ज़रूर पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने जिसको चूज़ किया है वो इंडिया का नंबर 1 आईटी सेक्टर कंपनी है। तो वो है टीसीएस। आप सभी जानते हैं टीसीएस सिर्फ इंडिया के नंबर 1 नहीं, आप वर्ल्ड मार्केट में भी देखेंगे तो वर्ल्ड में 3rd नंबर पोजीशन में टीसीएस का रैंकिंग है। ऑब्वियसली टीसीएस जो है वो आईटी सॉल्यूशन है, मतलब आईटी कंपनी, आईटी सेक्टर का बहुत टाइप मतलब बहुत टाइप होते हैं। तो आईटी सॉल्यूशन मतलब आईटी के जितने से सॉल्यूशन काम करना होता है, वो टीसीएस करते हैं। तो टीसीएस के साथ जुड़ने वाला है भारती एयरटेल। दोनों ही दिग्गज कंपनी है और दोनों ही इंडिया का लीडिंग कंपनी है। तो इस दोनों कंपनी के ऊपर आज मैं यहाँ पे न्यूज़ जो आया है उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 5G बेस्ड रिमोट रोबोटिक ऑपरेशन, मतलब ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं कुछ ऑपरेशन रोबोटिक होते हैं, मतलब कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ सॉफ्टवेयर रोबोटिक से चलते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो रोबोट कंट्रोल करते हैं, मतलब रोबोट मतलब कंप्यूटर कंट्रोल करते हैं। तो इसी तरीके से 5G जब काम करेंगे, मतलब 5G से जब काम होगा, वो भी एक रोबोटिक सिस्टम में काम होगा। तो इसी के लिए यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं यहाँ पे 5G जो है वो काम, मतलब 5G के ऊपर जो काम होगा वो भारती एयरटेल किसको चूज़ किया है? टीसीएस को। तो इसी के ऊपर यहाँ पे डिटेल्स में आपको वीडियो दिया गया है। आप देख सकते हैं टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल आईटी मेजर, ऑब्वियसली मेजर कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा ग्रुप के नंबर 1 कंपनी है, हैव जॉइंट हैंड टू बिल्ड a 5G based remote working technology using a robotic according to the sources। ऑब्वियसली सोर्सेस के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से यहाँ पे डिटेल्स बताया जा रहा है कि रिलायंस के सॉरी भारती एयरटेल का जो 5G कंट्रोल करेगा, 5G को जो सॉफ्टवेयर कंट्रोल करेगा वो रोबोटिक माध्यम से होगा और उस रोबोटिक कंट्रोल को, रोबोटिक टेक्नोलॉजी कंट्रोल करेगा कौन? टीसीएस। तो इस टीसीएस को ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। टीसीएस और भारती एयरटेल एक साथ जुड़ जाएंगे तो बहुत बढ़िया एक काम होने वाला है। तो इसीलिए बोथ ऑफ companies are currently
रिमेनिंग द ट्रायल इन एयरटेल 5G लैब एट हरियाणा। तो हरियाणा में अभी 5G का ट्रायल चल रहा है। तो अगर ये रोबोटिक सिस्टम ट्रायल पीरियड खत्म हो जाते हैं, अगर सक्सेसफुल हो जाता है, तो दोनों ही जबरदस्त एक साथ काम करेंगे और दोनों की ही फायदा मिलेगा। भारती एयरटेल को भी मिलेगा, साथ ही साथ टीसीएस को भी मिलने वाला है। तो इस दोनों कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, दोनों कंपनी के ऊपर आपको स्टडी जरूर करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये जो न्यूज़ है ऑब्वियसली फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्योंकि फ्यूचर के लिए 4G से 5G मतलब लॉन्च करने वाला है और 5G का ज़्यादातर काम होंगे, तो इसीलिए टीसीएस के ऊपर भी बहुत अच्छा खासा काम मतलब फायदा होगा और साथ ही साथ भारती एयरटेल को भी होगा। तो ये था इस दोनों कंपनी का न्यूज़। मुझे लगता है ये दो एक कंपनी का जो न्यूज़ है, दोनों कंपनी को ही फ़ायदा मिलेगा और दोनों ही फ्यूचर ओरिएंटेड न्यूज़ है। इस कंपनी का न्यूज़ है जो फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्योंकि फ्यूचर में 5G का काम बहुत ज़ोर-शोर से चल रहा है। 5G के ऊपर बहुत सारे काम होने मतलब अभी भी काम चल रहा है। फाइनली अभी तक सॉल्यूशन नहीं मिला है, मतलब काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो टीसीएस एयरटेल के साथ एयरटेल टीसीएस के साथ दोनों के साथ जुड़कर काम करेंगे, तो दोनों को ही फ़ायदा मिलेगा और जितने सारे शेयर होल्डर है इस दोनों कंपनी के ऊपर, दोनों को ही जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। क्योंकि दोनों कंपनी के आज के दिन चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भारतीय एयरटेल में यहाँ पे करीबन एक पॉजिटिविटी में यहाँ पे मार्केट चल रहा है और टीसीएस का भी देखिए यहाँ पे पॉजिटिविटी था, उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी यहाँ पे देखने को मिला। तो देखिए इस तरीके से रिकवरी और आप अप्स एंड डाउन तो चलते रहेंगे, तो इस तरीके से न्यूज भी आते रहेंगे। तो उस न्यूज के फायदे आपको जरूर लेना है और उस फायदे को आप जरूर ले सकते हैं। यहाँ पे दोनों ही दिग्गज कंपनी है, कोई भी कंपनी के ऊपर आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों ही इंडिया का लार्जेस्ट उस सेक्टर का जो सेक्टर से बिलोंग करते हैं, दोनों कंपनी जिस जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं उस सेक्टर का टॉप रैंकिंग कंपनी है। आप खुद ही देख लीजिए टीसीएस टीसीएस देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए 13,70,000 से भी करोड़ों का भी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मतलब कितना बड़ा कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। इसका सबसे जो पॉजिटिविटी मुझे देखने को मिला, रिटर्न ऑफ इक्विटी 48%, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों ही 40 के ऊपर है। साथ ही साथ कंपनी का डिविडेंड भी 1% डिविडेंड दे चुके हैं। कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया है, मतलब कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं। कंपनी का पीई रेशियो में एकदम ठीक-ठाक लेवल में देखने को मिला है। तो टीसीएस के बारे में बात करूँ तो टीसीएस देख सकते हैं इंडिया का लार्जेस्ट और नंबर 1 पोज़ीशन में रहने वाला कंपनी है। ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर कंपनी है। सॉफ्टवेयर जितने सारे लार्ज कैप सॉफ्टवेयर कंपनी है उसमें से नंबर 1 पोज़ीशन में है। क्योंकि इसको जो पीछे करना वो भी बहुत तकलीफ होगा दूसरों कंपनी, देखिए तकलीफ मतलब बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फोसिस सेकंड है, विप्रो थर्ड है। आप देख सकते हैं 7 लाख और यहाँ पे कितना है 13 लाख। बहुत अंतर है दोनों के बीच में। तो इस कंपनी के बारे में और कुछ कहना नहीं है, सिर्फ मैं कुछ डेटा आपको दिखा देता हूँ। सेल्स ग्रोथ भी ठीक-ठाक, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक-ठाक और रिटर्न ऑफ इक्विटी तो ज़बरदस्त। साथ ही साथ आपको किस तरीके से रिटर्न मिला वो भी आपको देखना चाहिए। सालाना आपको करीबन 22% से ज़्यादा आपको हर साल रिटर्न मिल रहा है। तो जो कंपनी आपको इतना अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, इतना अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ दे रहा है, उस कंपनी के ऊपर आपको बने रहना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये था टीसीएस और साथ ही साथ भारती एयरटेल के बारे में बात करूँ तो भारती एयरटेल भी एक लार्ज कैप कंपनी है। 3,80,000 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसके पास। साथ ही साथ कंपनी का पीई रेशियो मुझे बहुत हाई लेवल में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी भी भारती एयरटेल में थोड़ा-सा रिकवरी हो सकता है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी पॉजिटिव में है, मगर रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड पॉजिटिव में है, मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी नेगेटिव में है। फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर आपको टेलीकॉम सेक्टर में आप निवेश करना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस कुछ खराब नहीं है। इस कंपनी ने जिस तरीके से आपको प्रॉफिट दिया, अच्छा खासा प्रॉफिट हर साल में कर रहा है। सिर्फ़ के सिर्फ़ कोरोना के सिचुएशन में ही दोनों सालों में यहाँ पे नेगेटिविटी रिटर्न दी मतलब प्रॉफिट किया। तो कंपनी का और भी कुछ डेटा आपको दिखा देता हूँ। कंपनी आपको सालाना मतलब ज़बरदस्त यहाँ पे रिटर्न दे रहा है। साल भर आप देखेंगे एक एवरेज आपको दिखा दूँ तो करीबन 15% से 20% तक रिटर्न आपको साल भर मिल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ सब के सब पॉजिटिव में है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये था दोनों कंपनी ही अच्छा खासा कंपनी है। दोनों कंपनी के ऊपर आप स्टडी करके निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। तो टीसीएस का चार्ट पैटर्न आपको लाइफ टाइम का दिखा दूँ तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो एक शानदार आपको परफॉर्मेंस
अप ट्रेंड वाला परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप भारती एयरटेल एयरटेल के भी चार्ट पैटर्न देखेंगे, तो देखिए एक अच्छा खासा अप ट्रेंड है, मगर बहुत दिनों तक एक साइड वेसिस पैटर्न में चल रहा है। तो उस लेवल को ब्रेक किया है। मुझे लगता है और भी एक लेवल हाई करेंगे और उसके बाद फिर से साइड वेसिस पैटर्न देखने को मिल सकता है। देखिए दोनों कंपनी पॉजिटिविटी में है, दोनों कंपनी ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन तो है, मगर टीसीएस तो मतलब नंबर 1 कंपनी है और भारती एयरटेल भी टेलीकॉम सेक्टर का नंबर 1 कंपनी है। तो दोनों कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। देखिए कोई भी कंपनी में ब्लाइंडली निवेश मत करना। आप ब्लाइंड निवेश करेंगे तो आपको ही दिक्कत हो सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।